तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 15 बटे कौड़ी में 10 धन कौड़ी में 20 धन कौड़ी में 40 माइनस कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 80 का मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको आप देखेंगे अच्छे से। तो होगा क्या, 15 को लिख देंगे ऐसे और पूरे के बट्टे लिखेंगे। कौड़ी में 10 है तो कौड़ी में 10 को वैसे ही रहने देंगे। कौड़ी में 20 को अगर बाहर करें तो कौड़ी में 20 को बाहर करने का मतलब है आप ऐसे कर सकते हैं, 2 दहा में 20, 2 पचे 10 और 5 करने वाला जिसका जोड़ा बनता है उसको कौड़ी से बाहर, तो 2 का जोड़ा बन गया इसलिए 2 को कौड़ी से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको कौड़ी के अंदर लिखते हैं। उसी तरह 40 को अगर आप निकालते हैं तो 40 का बनेगा 2 कौड़ी में 10 बनेगा। अब बना के इसी तरह से देख सकते हैं। माइनस कौड़ी में 5 है, माइनस कौड़ी में 5 को लिख दिए। माइनस कौड़ी में 80 है, इसको लिख देंगे 4 कौड़ी में 5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 15 और यह हो जाएगा पूरे के बटे। अब आप यहाँ देख सकते हैं 2 और 1, 2 कौड़ी में 10 यहाँ, 1 कौड़ी में यानी कुछ तो एक मानेंगे, 2 कौड़ी में 10 और 1 कौड़ी में 10 मिलके होता है 3 कौड़ी में 10। तो यहाँ लिख देंगे 3 कौड़ी में 10। उसके बाद क्या हुआ, 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 1 बचेगा प्लस का, और 4 में से 1 जाएगा यानी कि 4 और 2 मतलब घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 और माइनस का जोड़ देंगे 1, तो माइनस 2 माइनस 1 मिलकर माइनस 3 कौड़ी में हो गया 5। इस तरह से यहाँ पे अगर हम 3 को कॉमन कर लें, क्या कर लें, तो ऊपर 15 लिख देंगे, नीचे 3 कॉमन अगर कर लिया जाए तो बचेगा कौड़ी में 10 माइनस कौड़ी में 5, काट देंगे तो 3 पचे हो जाएगा 15, यानी 5 को, इस 5 को लिखेंगे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5 पूरे बटे कौड़ी में 10 है, कौड़ी में 10 को लिख सकते हैं कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 5 और यह हो जाएगा माइनस कौड़ी में 5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कौड़ी में 5 गुणे कौड़ी में 5 बटे नीचे अब कॉमन होगा हमारा कौड़ी में 5। तो जैसे कौड़ी में 5 कॉमन करेंगे तो कौड़ी में 5 निकल गया तो बचा कौड़ी में 2 माइनस यहाँ से कौड़ी में 5 निकलेगा तो क्या बचेगा 1। अब एक कौड़ी में 5 से कौड़ी में 5 क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बचा उसको लिख देंगे यानी कि कौड़ी में 5 बट्टे में बचा कौड़ी में 2 माइनस 1। तो अगर हम देखें ऑप्शन में तो ऑप्शन हमको इस तरह नहीं दिख रहा है, तो अगर नीचे भी कौड़ी में आता है तो इसका परिमीकरण कर लेते हैं। तो परिमीकरण करने का मतलब होता है कौड़ी में 2 चिन्ह को बदल देते हैं तो +1 यानी कि ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो होगा क्या, इस चीज को अगर देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे कौड़ी में 5 अब ब्रैकेट में हो जाएगा कौड़ी में 2 + 1 पूरे के बट्टे हो जाएगा। इसको अगर a मानना है, इसको b मानना है, a मानना है, b मानना है, तो एक कोष्टक में a माइनस b और एक कोष्टक में a प्लस b। किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब कौड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। एक लाइन की और बात होगी तो लिखेंगे यहाँ कौड़ी में 5 बटे और कौड़ी में 2 + 1 ब्रैकेट में है और 2 का स्क्वायर होगा 2, कौड़ी में 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा कौड़ी में 5 ब्रैकेट में कौड़ी में 2 + 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 को लिखिए या न लिखिए यानी कि यह हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है यदि a के पावर 1/x बराबर b के पावर 1/y बराबर c के पावर 1/z एवं b स्क्वायर बराबर ac हो तो x + z का मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो दिया है हमको दिया a के पावर 1/x बराबर b के पावर 1/y बराबर c के पावर 1/z। इसको हम मान लेंगे कोई संख्या, मतलब कोई अचर संख्या यानी कि k मान लेंगे, k के बराबर मान लेंगे। अब जैसे k के बराबर मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे a के पावर 1/x बराबर, अगर हम k कर लें तो इसको अगर 1/x को उधर ले जाए तो सभी लोग जानते हैं कि जब घात को बराबर को उधर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी कि a बचेगा
और बराबर यह हो जाएगा k के पावर x। इसी तरह से अगर हम b 1/y बराबर k भी कर लें, क्योंकि a भी k के बराबर है, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो b का मान आएगा k के पावर y। इसी तरह से c के पावर 1/z है, इसको भी k मान लें तो हमें क्या मिलेगा, c बराबर हो जाएगा k के पावर z। अब पूछा गया है b स्क्वायर बराबर ac है, तो हमको मान बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर बराबर ac, तो b का मान क्या है, k के पावर y, तो यहाँ लिखेंगे k के पावर y का स्क्वायर a का मान आया है k के पावर x गुणे c के जगह पे लिख देंगे k के पावर z। तो यह हो जाएगा k के पावर 2y बराबर आधार जब सेम होता है तो घात को जोड़ लेते हैं, हमने पहले वीडियो में बता दिया था, तो x प्लस z हो जाएगा। अब एक लाइन की बात है, आधार समान है तो घात भी क्या होना चाहिए, समान, यानी कि 2y बराबर होगा x प्लस z के। तो लिखेंगे क्या, यानी कि x प्लस z बराबर 2y, यानी कि हमसे x प्लस z का मान पूछा गया था, यहाँ पे x प्लस z का मान पूछा गया है, तो इस तरह से x प्लस z का मान निकल के आ गया हमारे पास क्या, 2y, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो 2y हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं इसी लगे हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1/1 प्लस पी के पावर x माइनस वाई धन 1/1 प्लस पी के पावर y माइनस x का मान बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक एक लाइन सॉल्व करना होगा। तो 1 प्लस इसको लिखेंगे p के पावर x गुणे p के पावर माइनस वाई धन 1/1 प्लस p के पावर y गुणे p के पावर क्या हो जाएगा, माइनस x। अब क्या करना है, अब हमको करना यह है कि 1/1 प्लस p के पावर x, सभी लोग जानते हैं जब घात माइनस में प्लस मिलाने के लिए उसको हर के रूप में ले लेते हैं, बटे मिला लेंगे। उसी तरह से इधर वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 1 प्लस p के पावर y अब बटे हो जाएगा p के पावर x। इसके नीचे नहीं कुछ मान लेंगे 1, तो यह क्या बनेगा हमारे पास, इसका इधर गुणा होगा तो 1 बटे हो जाएगा p के पावर y धन p के पावर x अब बटे हो जाएगा p के पावर y। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और उसी तरह से इसका इधर होगा तो 1 बटे p के पावर x धन p के पावर y बटे p के पावर x। अब यह ऊपर चला जाएगा और यह ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर ये जाएगा तो यहाँ होगा क्या, इस चीज को क्या लिखेंगे कैसे, तो देखते हैं। तो p के पावर y को ऊपर लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा p के पावर y, यह हो जाएगा पूरे के बटे क्या हो जाएगा, p के पावर y धन p के पावर x धन इसी तरह p के पावर x ऊपर जाएगा, नीचे होगा p के पावर x धन p के पावर y। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का हर सेम है, तो दोनों का हर सेम है तो एक हर को लिख देंगे p के पावर x धन p के पावर y। अब क्या होगा, जब हर सेम होता है तो एक हर को उतार देते हैं, बाकी अंश वाले को ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, तो p के पावर y धन p के पावर x। तो आप देख सकते हैं p के पावर y धन p के पावर x, p के पावर x धन p के पावर y दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा, और कटने के बाद क्या बचा, एक, इस तरह से यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 2 के पावर x माइनस 1 धन 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान बताइए। चलिए इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2 के पावर x, इसको क्या लिख देंगे 2 के पावर माइनस 1 धन 2 के पावर x गुणे हो जाएगा 2, यह हो जाएगा बराबर 320। अब इसको लिखेंगे 2 के पावर x, इसको नीचे लाएंगे प्लस करने के लिए, धन 2 के पावर x यह हो जाएगा गुणे 2 अब बराबर हो जाएगा 320। 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, इसलिए 2 के पावर x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2, क्योंकि इसमें 1 का गुणा होगा। 2 के पावर x बाहर हो गया, कॉमन का मतलब होता है बाहर करना, तो 1/2 धन ये भी बाहर हो गया, बचा क्या हमारे पास 2, ये बराबर हो गया 320। तो 2 के पावर x इसके नीचे मानेंगे 1 1 धन 2 दूना
4 बटे क्या हो जाएगा, 2 एकन्ने 2, नीचे का नीचे में बराबर 320। अब लिखेंगे 2 के पावर यक्स 4 1 5 बटे 2 बराबर 320। 5 से अगर काट दें तो 5 छक्के 30, 2 बचा तो 5 चौक को 20, यानी कि 2 के पावर यक्स बराबर होगा 64 में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 128। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व कर दें तो 2 के पावर यक्स 128 को 2 के पावर के रूप में अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो लिख देंगे कितना हो जाएगा कि क्या लिखना है, 128 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 128 का मतलब हो गया 2 की पावर 7। आप 128 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 7 बार 2 आएगा तो लिख दिया गया। आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि यक्स बराबर 7 हमारा क्या हो जाना है आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 होगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है क्यूब रूट 32 के पावर 3/5 और गुणे है 243 के पावर है -3/5 और ये क्यूब रूट में है का मान बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो करना क्या है, लिखेंगे 32 है तो 32 के पावर में 3/5 है तो ये 5, यानी कि 32 को किसके घात के रूप में लिखा जाए कि 5 आ जाए। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 32 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो आएगा 2 के पावर 5 के रूप का, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इस तरह से हो गया 2 के पावर 5। अब पूरे के पावर क्या हो गया 3/5 गुणे 243 को भी 5 के रूप में लिखना है तो लिखेंगे क्या 3 के पावर, इसको लिख देंगे, इसको लिखेंगे 3 के पावर 5, क्योंकि 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27 तिया 81 तिया 300 सॉरी 81 तिया यानी कि 243 हो जाएगा। और तो 3 के पावर 5 लिख दिए और यहाँ -3/5 है तो -5/3 बड़ा सा ब्रैकेट बंद करेंगे। अब जब इस घनमूल को यानी कि क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में आएगा 1/3। यहाँ 5 से 5 कटेगा, 5 से 5 कटेगा तो बचेगा कितना हमारे पास 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर -3। अब पूरे के पावर में हो जाएगा 1/3। चूंकि इस पे भी 3 है और इस पे भी 3 है, यानी कि क्या करेंगे यह 1/3 इसके भी पावर में आएगा तो 2 पे 3 1/3, 3 पे -3 और 1/3, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बचेगा 2 गुणे 3 के पावर है माइनस है तो माइनस का 1, यानी कि लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 अब 3 पे -1 इसको प्लस करने के लिए बट्टे के रूप में लेंगे 2/3 ही हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 5 भी आपके समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो 6 कह रहा है स्क्वायर रूट x पे 4 स्क्वायर रूट x पे 4 स्क्वायर रूट x पे 4 का मान बताना है। तो हमने आपको बताया था इस तरह के सवाल को पीछे से करते आते हैं। तो पीछे से करने का मतलब हो गया इसको x पे 4 लिख देंगे और स्क्वायर रूट x पे 4 लिख देंगे। अब इसको जब x पे 4 को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो क्या बन के बाहर आएगा x स्क्वायर आएगा, यानी कि x स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से खत्म होगा तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब इसको क्या लिखना होगा, इसको लिखते हैं x पे 4 और स्क्वायर रूट होगा 4 दूनी 6, x के पावर कितना हो जाएगा 6। अब जब इसको अगर बाहर किया जाए तो इसको कैसे बाहर करेंगे आप इसको ध्यान से देखेंगे। x पे 4 लिखेंगे और स्क्वायर रूट इसको लिखेंगे x पे 3 का स्क्वायर की 2/3 क्या होता है 6। अब इस स्क्वायर से क्या होगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास x पे 4 और x पे क्या बचेगा 3। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट 4×3 क्या हो गया 7, x के पावर 7। जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो x के पावर हो जाएगा 7 और जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं बटे 2 करते हैं, यह हमारा हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का यह आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 2 के पावर x धन 2 के पावर x -1 बटे 2 के पावर x धन 1 माइनस 2 के पावर x में यदि x बराबर 0 हो तो x का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपको x का मान यहाँ रख देना है, रख के आसानी से सॉल्व करना है। तो क्या होगा 2 के पावर 0 धन
2 के पावर 0 माइनस 1 बटे 2 के पावर 0 प्लस 1, क्योंकि x का मान 0 दिया हुआ है, माइनस 2 के पावर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। धन 2 के पावर क्या बचेगा यहाँ -1 पूरे बटे होगा 2 के पावर यहाँ 1 हो गया, माइनस 2 के पावर 0 का मान क्या हो गया यहाँ 1। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक हाथ माइनस में प्लस में करने के लिए बट्टे के रूप में ला देते हैं, यहाँ 2 माइनस 1, यानी कि इसके नीचे नहीं कुछ एक मानेंगे तो 2 1 करने 2 धन 1 बटे 2, अब पूरे बटे 2 में से एक जाएगा तो 1, यानी कि 2 1 हो जाएगा 3, अब बटे क्या क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3 बटे 2 ही हमारा योग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न संख्या 7 था। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न संख्या पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है 81 के पावर 6 पूरे के पावर 1/24 करके करना है। मान गया कुछ नहीं करना आपको, इस 6 से 24 को काट देंगे 4 बार में, यानी कि हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 81 के पावर 1/4। अब 81 को किसके पावर में लिखें कि मतलब 4 हो जाए, तो 81 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 3 3 की 9 3 27 81, 3 के पावर 4 के पावर 1/4। 1/4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 8 भी क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 हमारा जो है वह कह रहा है कि 2 के पावर 3 3 के पावर 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 3 का होल स्क्वायर 2 का पूरे का स्क्वायर 3 का मान बताना। इस तरह के सवाल में बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, तो आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमने इसके पहले वीडियो में बता दिया था कि घात के नियम में कैसे इसको देखते हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप देखिए ध्यान से। लिखेंगे यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख देंगे। 2 के पावर 3 का मतलब हो गया ये नहीं कि 2 3 6 3 18 लिखना, नहीं, आपको यहाँ ऐसे नहीं लिखना। जब होल स्क्वायर रहता है तब वो ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, इसका मतलब हुआ 2 के पावर 3 हम लिख दिया। यह 2 कितनी बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 बार लिखने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 3 के पावर क्या हो जाएगा 8। यह बात आपको समझ में आ गई। भागा इसको क्या लिखना है हमको, तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 3 दूना 6 3 18, क्योंकि जब इस सब ब्रैकेट पे दिया होता है होल स्क्वायर में तब गुणा करते हैं। ठीक, आपको क्लियर हुआ। अब 2 हुआ, इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे जो 3 है 3 के पावर 8 है, तो इसका मतलब 3 जो है वो 8 बार है। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कितनी बार लिखेंगे 8 बार। और भागा है तो क्या कर लेंगे, भागा 2 के पावर क्या हो जाएगा 18, यानी कि लिखेंगे 2 के पावर। अब गुणा कर लीजिए तो 3 3 की 9 3 27 81 81 3 243, और 243 में 27 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3 3 9 3 27, तो यह आएगा 6561। गुणा जब करेंगे तो क्या आएगा 6561। अब भागा है तो भाग में लिख देंगे 2 के पावर 18 कर लेंगे। अब लिखेंगे, हमने बताया था जब आधार सेम हो बीच का और भाग का चिन्ह हो तो घात को क्या कर लेते थे, घटा देते थे। तो हो जाएगा 2 के पावर 6561 माइनस 18, यानी कि जब इसको घटा देंगे तो 2 के पावर होगा 65 तो कितना 43, घटा के आप देख लेंगे, यह हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये प्रश्न संख्या 9 था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 2 के पावर x माइनस 1 गुणे 3 के पावर 2x प्लस 1 गुणे 5 के पावर x प्लस वाई गुणे 6 के पावर y माइनस 2 पूरे के बटे 3 के पावर y गुणे 6 के पावर x प्लस 1 गुणे 10 के पावर y प्लस 2 गुणे 15 के पावर x माइनस 1 का मान बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको तोड़ेंगे अलग से, यानी लिखेंगे इसको 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1 गुणे 3 के पावर 2x गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा 1, फिर गुणे इसको लिखेंगे 5 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 6 के पावर y गुणे 6 के पावर माइनस 2, और पूरे के बटे, यानी कि बटे का चिन्ह लगा देंगे। नीचे लिखेंगे 3 के पावर y गुणे 6 के पावर x गुणे 6 गुणे 10 के पावर y गुणे 10 के पावर 2 गुणे 15 के पावर x
गुणे 15 के पावर -1। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे तो इस चीज को आप देखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि अगर देख लेते हैं, चलिए 2 के पावर x है और भी कहीं है, तो लिखेंगे इसको हम लोग 2 के पावर x। ये माइनस में है, इसको प्लस बनाना, अगर ये माइनस में है तो माइनस वाले घात को क्या बनाना है हमको, प्लस। तो प्लस बनाने के लिए क्या करना होता है, बट्टे के रूप में लिख देते हैं। फिर क्या है 3 के पावर 2x गुणे क्या है 3 है, गुणे 5 के पावर x है, गुणे 5 के पावर y है, गुणे 6 के पावर y को लिख देंगे 2 गुणे 3 के पावर y, गुणे 6 के पावर -2 है तो इसको नीचे लेके आएंगे तो 6 के पावर क्या हो जाएगा 2। अब लिखेंगे पूरे के बटे पुनः 3 के पावर y गुणे 6 है तो 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3 के पावर क्या हो जाएगा x, गुणे 6 गुणे 10 के पावर y को लिख देंगे 2 गुणे 5 के पावर क्या हो जाएगा y, गुणे 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100, गुणे 15 के पावर x को लिख देंगे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 के पावर हो जाएगा x। आप पूरे के बटे 15 -1 है तो इसको बटे 15 कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में एक बार और प्रसार कर देंगे पूरा पूरा। तो लिखते हैं यहाँ से 2 के पावर x बटे 2 गुणे 3 के पावर 2x गुणे 3 गुणे 5 के पावर x गुणे 5 के पावर y गुणे 2 के पावर y आएगा, फिर इस 3 के पावर भी क्या हो जाएगा y आ जाएगा, गुणे 1 बटे 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। पूरे के बटे लिखेंगे और लिखेंगे क्या 3 के पावर y होगा तो 2 के पावर भी x आएगा, 3 के पावर भी x आएगा, गुणे 6 है तो 6 लिख देंगे, 2 के पावर भी y आएगा, गुणे 5 के पावर भी y आएगा, गुणे 100 गुणे 3 के पावर भी x आएगा, गुणे 5 के पावर भी x आएगा। आप पूरे के बटे 15 है तो 15 को लिख देंगे। चलिए अब काट लेते हैं, जो जो कटने वाला है काट देते हैं। तो 2 के पावर x यहाँ है, 2 के पावर x यहाँ है, कट जाएगा आसानी से। फिर क्या दिख रहा है आपको 3 के पावर 2x यहाँ है तो कहीं 3 के पावर 2x है, 3 के पावर x एक यहाँ है, 3 के पावर x यहाँ है। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा 3 के पावर x और 3 के पावर x मिलके क्या हो जाएगा 3 के पावर 2x से यह कट जाएगा। 5 के पावर x यहाँ है, 5 के पावर x है यहाँ पे है, कट जाएगा। 5 के पावर y यहाँ है, 5 के पावर y यहाँ, ये भी कट गया। 2 के पावर y यहाँ है, 2 के पावर y यहाँ, ये भी कट गया। 3 के पावर y यहाँ है, 3 के पावर y यहाँ, इस तरह से कट गया। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो जो बच रहा है लिख देंगे। ऊपर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, यानी कि लिखेंगे क्या 3 बटे 36 पूरे के बटे, इसमें क्या बचा 6 बचा 100, तो 6 गुणे 100 पूरे के बटे हो गया क्या 15। तो यह जो चीज़ें बचा है इन चीज़ों को हमने क्या किया लिख दिया, देखिए जो कटने वाला था उसको काट दिया, बाकी जो बचा उसको क्या किया लिख दिया। आप काट सकते हैं, देख सकते हैं इसमें जो जो कटेगा सब बारी बारी कट। 2 के पावर x से 2 के पावर x कटा, 3 के पावर 2x है तो 3 के पावर x, 3 के पावर x मिलके होता है 3 के पावर 2x, वो कट गया। 5 के पावर x से 5 के पावर x कट गया, 5 के पावर y से 5 के पावर y कट गया, 2 के पावर y से 2 के पावर y कट गया, 3 के पावर y से 3 के पावर y कट गया। बाकी जो बचा क्या बचा 3 बचा तो 3 लिख दिए, बटे 36 है बटे 36 कर दिए। पूरे के बटे आए तो नीचे बचा 6 गुणे 100 लिख दिए, अब पूरे के बटे 15 है तो 15 लिख दिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको 3 बटे 36 गुणे ये 15 ऊपर हो जाता है और 6 गुणे 100 हमारा नीचे, तो 3 से काट देंगे तो 3 दूना हो जाएगा ये कितना 6, और अगर इसको 3 से काटा जाए तो 3 बचे कितना होता है 15, और 3 से काट देंगे तो ये 12 बार में कट गया। अब क्या किया जाए, यदि काटना हो हम तो क्या बचा लिख लेते हैं, पहले लिख देते हैं, जो भी बच गया है उसको लिख देंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा। क्या 5 है तो 5 लिख दिए और बटे 12 गुणे 2 गुणे 100, 5 से काट देंगे 20 बार में तो यह कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच्चा 1 तो 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाता है भाई 12 दूना 24, 24 दूना होता है 48,
यानी कि हमारे पास 48 बच रहा है। एक बार और क्या देख लेंगे, कुछ बच नहीं रहा है, तो 2 से काटे हमने, भाई देखिए यहाँ 3 है तो 3 से जब इसको काटेंगे यानी कि 3 दूना 6 हो गया, और यानी कि इसको 5 से काट दिए तो 3 से 3 पचे 15, 3 से 12 बार में, और बचा हमारे पास कितना 100, यानी कि लिखिए 5 लिख दिए बटे 12 गुणे 2 गुणे 100, तो 5 से काट देंगे 20 बार में, यानी कि यह हो गया हमारे पास इतना बचा। तो यहाँ लिखेंगे 12 दूना 24, 24 दूना 48, 480 लिख दिए, 480। उसके बाद अब देख लेते हैं शायद कुछ बच रहा है हमारे पास, तो यहाँ का जो 2 है बटे में 2 है, यहाँ पे 2 लिखा नहीं गया है, यह 2 बचा हुआ है, तो इस 2 को यहाँ लिख देंगे, तो 3 यहाँ 2 का यहाँ गुणा होगा, 2 गुणे 36, तो यानी कि 1 2 और नीचे बच रहा है, तो 1 2 को यहाँ कर लेंगे, तो 480 और वही 2 बचा उसको लिख दिए, तो 48 गुना 96, 1 बटे 960, यह हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न 11 हमारा कह रहा है √3/7 पावर x+1 इक्वल टू 343/27 में x का मान बताना है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, 3/7 को लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे x+1। अब इसको क्या करेंगे, 3/7 का रूप है तो इसको भी 3/7 के रूप में अगर बना सकते हैं तो बना देंगे, नहीं तो बनाते हैं। चलिए 3 4 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 के पावर क्या आएगा 3, और 27 का करेंगे तो यह आ जाएगा 3 के पावर 3। तो एक बार पुनः लिखते हैं उस चीज, तो 3/7 x+1 और इस पूरे को लिख देंगे 7/3 के पावर में 3। अब क्या होगा, इस स्क्वायर को हटाना है तो रूट को, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों पक्षों का लिख देंगे स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर खत्म होगा, तो 3/7 बचेगा x+1, वर्ग कर दिए, तो यहाँ पे जब वर्ग होगा तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 7/3 का क्यूब है, स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 3/7 x+1 और 7/3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो इस तरह से हमने देखा x+1 और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ 3/7 है तो इसको भी 3/7 अगर बनाना है तो आप इसके लिए क्या करते थे, हमने आपको बताया था कि जब इसको बदलना है, यानी कि जब इसको बदलेंगे तो ये घात किस में हो जाएगा, तब माइनस में हो जाएगा, यानी जब 3/7 लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे -6, क्योंकि घात तुरंत किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब इधर कर देते हैं तो क्या हो गया, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, यानी कि x+1 बराबर -6, तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो -6 -1, x बराबर हो जाएगा -7। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, तो 12 आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कौड़ी में x बटे कौड़ी में y, क्योंकि प्रश्न संख्या 12 दिया है रूट में x बटे वाई धन रूट में y बटे x बराबर 10/3 और x+y बराबर 10 हो तो xy का मान, तो इसको हम √x बटे √y प्लस इसको लिख देंगे √y बटे √x बराबर 10/3। √x का √x में होगा तो क्या हो जाएगा x, √y का √y में गुणा होगा तो क्या होगा y, और इन दोनों का एक ही में गुणा होगा तो यह हो जाएगा xy, यहाँ हो जाएगा 10/3। अब x+y का आप देख सकते हैं मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, x+y का जो मान दिया हुआ है भाई x+y का मान कितना है 10, 10 लिख दिए बटे √xy बराबर हो जाएगा 10/3, 10 से 10 कट गया, यानी कि बचा क्या हमारे पास, तो √xy बराबर क्या बचा 3। अब हमको xy का मान बताना है, आइए रूट में है तो इसको रूट हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ तो ये रूट खत्म, xy यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, यानी कि लिख सकते हैं क्या कि xy बराबर होगा 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग किया, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √xy यानी कि
का क्या होगा, रूट समाप्त होगा स्क्वायर से और 3 का स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है 3 के पावर x प्लस 5 बराबर 27 के पावर 2x माइनस 5 में x का मान होता है। इसको ऐसे लिख देंगे, 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, क्योंकि 3 तरीके 9 तरीके 27, और बाकी जो है 2x माइनस क्या कर लेंगे 5। अब क्या लिखेंगे, 3 के पावर x धन 5 बराबर 3, 3 दूना 6x माइनस 3 पचे 15 है। आधार क्या हो गया बराबर, तो घात भी बराबर होगा, यानी कि x धन 5 बराबर 6x माइनस 15 है। तो क्या करेंगे, यहाँ 6x है, इस x को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 15 को इधर लेके जब आएंगे तो 5 पहले से माइनस है तो प्लस 15 हो जाएगा, यानी 15 5 20, 6 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, 5 चौक को 20, यानी कि x बराबर 4। यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 को इसी लगे हुए देख लेते हैं। तो 14 जो है हमारा कह रहा है कि 16 के पावर 16 गुणे 4 के पावर x प्लस 2 माइनस 16 गुणे 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 0 में हमको क्या करना है, x का मान बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको करना क्या है, 16 को आप लिखेंगे 4 के स्क्वायर के रूप में। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणे इसको लिखेंगे 4 के पावर x गुणे, जब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख देंगे 4 के पावर 2। जैसा कि सभी लोग जानते हैं 16 को लिखेंगे 4 गुणे 4, क्योंकि 4 चौक को क्या हो जाता है 16, गुणे इसको लिख देंगे 2 के पावर x गुणे तोड़ देंगे तो क्या टूटेगा 2 के रूप में, और प्लस है हमारे पास क्या 1। तो 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें बराबर क्या कर दें 0, तो कोई प्रॉब्लम। इस तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, तो लिख देंगे इसको वैसे ही 4 का स्क्वायर और गुणे हो जाएगा, इसको 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको यदि हमको लिखना है तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 2, पूरे के पावर क्या हो गया x, गुणे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर को क्या लिख देंगे, वैसे उतार देंगे माइनस लिख दिए। अब हमें करना क्या है, इसमें जो 2 है 2 को पहले लिख दें, और अगर इसको a माना है पूरे को, तो अगर इसको लिख दें 2 गुणे 4, क्या लिखें 2 गुणे 4 गुणे 4, और क्या लिखना होगा हमको, क्या बच रहा है 2 के पावर x, 2 के पावर x, देखिए 2 को पहले लिख दिए, फिर 4 2 के पावर x लिख दीजिए, और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे इसको 0। अब क्या करेंगे आप देखेंगे ध्यान से कि आपको कुछ नहीं करना है, मतलब 4 है 4 लिख देंगे, इनकी क्या लिख दिए 4, 1 4 यहाँ ये भी लिख दिए, गुणे क्या है हमारे पास 2 के पावर 2x, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर x लिख देंगे। तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो पूरे का क्या कर लें स्क्वायर, और धन ए स्क्वायर के बाद बी स्क्वायर का मतलब 1 को लिख दें तो 1 का स्क्वायर माइनस है माइनस, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर के बाद क्या बनता है 2ab, तो 2 हो गया 2a, ए की जगह क्या है यहाँ 4 गुणे 2 के पावर x, ए हो गया। अब बी के जब कौन है हमारे पास 1, तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बराबर क्या है 0, तो बराबर क्या लिख देंगे 0। तो ये बन रहा है फार्मूला, तो किसका फार्मूला बन गया 4 गुणे 2 के पावर x a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, तो 4 चौक को कितना हो जाएगा 16, और गुणे 2 के पावर x माइनस 1, स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 ही होगा, यानी कि यह हो जाएगा 16 गुणे 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 16 को उधर ले जाएंगे, यानी कि 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 1/16, यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर x है तो 2 के पावर x लिख दिए, और बराबर 1/16 को लिख देंगे 1/2 के पावर 4, क्योंकि 2 के पावर 4 का मान होता है 16, 2 के पावर x, इसको भी 2 के पावर तो ऊपर ले जाएंगे, 2 के पावर क्या हो जाएगा -4, तो अब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास -4, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, है कि x बराबर हो जाएगा -4। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, सूत्र बना दिया गया है। चलिए
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15, जो कि अंतिम प्रश्न हो गया इस वीडियो के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है यक्स के पावर यक्स रूट यक्स बराबर यक्स रूट यक्स के पावर यक्स में यक्स का क्या करना है, मान बताना है। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स, यहाँ एक्स के पावर नहीं कुछ एक मानेंगे, रूट एक्स का मतलब होता है यक्स के पावर 1/2 बराबर, यहाँ भी एक्स के पावर 1 है, यहाँ पे यक्स का मतलब रूट का मतलब 1/2, पूरे के पावर क्या लिख देंगे यक्स। अब क्या करेंगे, तो यक्स इसको ऐड कर लेंगे तो यक्स पे कितना हो जाएगा 3/2, 2 एक करने 2 एक 3/2, अब तो इतना आपको आ गया होगा। और इसको भी लिख देंगे यक्स 3/2 और पूरे के पावर में क्या है यहाँ पे x, तो इस पूरे को x को लिख देंगे। अब करना क्या है कि हमें इसमें हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से कि पहले x के पावर इस x 3/2 को लिख दिए बराबर, इसको x गुणा हो जाएगा तो 3x/2, आधार दोनों का बराबर है तो घात क्या हो जाएगा बराबर, तो घात बराबर करने का मतलब क्या है, यक्स पे 3/2 है, यह घात यह वाला है और इसका घात यह है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 3x/ क्या हो जाएगा 2। अब क्या होगा, जैसे कि अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 2 का इधर गुणा होगा, इसके नीचे नहीं कुछ एक मान लेंगे, तो 2 का इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 गुणे यक्स के पावर 3/2 और ये हो जाएगा कितना 3 के पावर x। अब करना क्या होगा हमको कि हमने यहाँ तक तो 2 गुणे x के पावर 3/2 बराबर क्या लिख दिया 3x। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर अगर ले आए, इस 2 को अगर इधर लाया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ 3/2 और इसको अगर यहाँ पे लाए तो x पे 3/2, अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा यहाँ x हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है कि हम लोग करना यह होगा यहाँ के क्वेश्चन में कि x को ऊपर ले चलना होगा, तो x के पावर 3/2 गुणे ये हो जाएगा x पे -1 अब बराबर हो यह हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यह x के पावर कितना हो जाएगा, इसको घटा दिया जाएगा तो 3/2 - 1 बराबर हो गया 3/2, यानी कि 2 करने 2, यानी कि x पे 1/2 बराबर 3/2। 1/2 को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको x का मान बताना है, तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी 9/4 ही हमारा क्या हो गया x का मान हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 16 से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में जहाँ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम दोबारा से उस क्वेश्चन को एक बार फिर आपको बताएंगे। तो चलिए।